होते हैं। आज की वीडियो का फोकस है कि वैलिडेशन के डिपार्टमेंट में जब इंटरव्यू देते हैं तो वैलिडेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सिलेक्टेड करके आपके लिए चूज़ किए तो वो डिस्कस करेंगे। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। अच्छा फ्रेंड, सबसे पहले वैलिडेशन के जब आप इंटरव्यू देते हैं, जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज वैलिडेशन। वैलिडेशन बेसिकली है क्या, तो इसका आंसर आपने ये देना है। वैलिडेशन एक प्रोसेस है, एक क्राइटेरिया, एक पैरामीटर्स पे कंसिस्ट करता है जिसपे आप इंश्योर करते हैं कि जो एक्टिविटी इक्विपमेंट के लिहाज से हो या कोई प्रोसेस के लिहाज से हो वो ठीक है या नहीं। किसी एक्टिविटी को इंश्योर करते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट्स चेक करते हैं, यानी कोई एक प्रोसेस को बार बार करने पे ठीक चीज़ आ रही है कि नहीं, जिससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। मकसद मेरा पर्पस ये होता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क, टू प्रोड्यूस क्वालिटी ऑफ वर्क। फिर दूसरा सवाल जो आपसे लाजमी पूछा जाता है कि हम वैलिडेशन परफॉर्म क्यों करते हैं और किस टाइम करते हैं, किन केसेस में आपको वैलिडेशन परफॉर्म करनी होती है। इसका आंसर आपने ये देना है जब भी कोई आपकी न्यू मेथड डेवलप कर रहे हो आप उस केस में मेथड को आप वैलिडेट करते हैं, ठीक है। जब भी कोई आप चेंज इन कंडीशंस करते हैं, किसी मेथड में कोई कंडीशन या प्रोसेस में कोई कंडीशंस चेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेजुलेशन एरिया का टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हैं, प्रोसेस चेंज कर रहे हैं, उसका टाइम चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको उस प्रोसेस को वैलिडेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप चेंज इन मेथड, फॉर एग्जांपल कोई आपका एनालिटिकल मेथड है, मेथड में कुछ चेंज कर रहे हैं, फ्लो रेट आपने चेंज कर दिया, एचपीएलसी का मेथड था फॉर एग्जांपल, आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, कोई कॉलम न्यू लगा दिया, कॉलम नए पे लेके आना चाह रहे हैं, 250 से 150 लेंथ पे लेके आ रहे हैं, इस केस में आप वैलिडेशन करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है चेंज इन प्रोसेस। चौथा पॉइंट है कि प्रोसेस में चेंज कर दिया, ग्रेजुलेशन के प्रोसेस में आपने चेंजेस लाई, तो उस केस में भी आप वैलिडेशन करते हैं। 4 बेस क्राइटेरिया होते हैं नॉर्मली जिसकी बेस पे आपको वैलिडेशन करनी होती है लाजमी। अच्छा, फिर आपसे एक और तीसरा सवाल जो पूछा जाएगा कि टाइप्स ऑफ वैलिडेशन क्या क्या होती है, किस किस टाइप्स की वैलिडेशन हम करते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर स्पेशली। इसका आंसर आपने ये देना है कि आपके पास एक होती है प्रोसेस वैलिडेशन, ठीक है। नंबर 2 पे आपके पास होती है क्लीनिंग वैलिडेशन। नंबर 3 पे आपके पास होती है इक्विपमेंट की वैलिडेशन, ठीक है। नंबर 4 पे आपके पास होती है मैथड वैलिडेशन। ये 4 टाइप की वैलिडेशन आप करते हैं, ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। इसका आंसर आपने इस तरह लाजमी पूछा जाएगा कि किस किस टाइप की वैलिडेशन होती है, ठीक है। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 जो आपसे पूछा जाएगा वो है डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी आपसे पूछते हैं, जिसका आंसर आपने बड़े समराइज वे में देना है। जब भी आप क्वालिफिकेशन की बात करेंगे ये रिलेट करता है इक्विपमेंट से। आप देखते हैं जब इंस्ट्रूमेंट की आप IQ, OQ, PQ का डॉक्यूमेंट फिल कर रहे थे तो वो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट की इक्विपमेंट की क्वालिफिकेशन आप कर रहे होते हैं, ठीक है, उसी से में आता है। लेकिन दूसरा इसका जो डिफरेंस, दूसरा वैलिडेशन में आप क्या करते हैं, इसमें आपके इक्विपमेंट भी आ जाते हैं, इक्विपमेंट की वैलिडेशन करते हैं, और आपके जितने इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट और प्रोसेस वो दोनों इसमें आ जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। प्रोसेस क्वालिफिकेशन के लिए प्रोसेस मैटर नहीं करता, वो इक्विपमेंट से ज़्यादा रिलेट करता है, लेकिन वैलिडेशन में इक्विपमेंट और प्रोसेस दोनों आती है। इसका बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 जो आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि व्हाट आर द गाइडलाइंस, कौन कौन सी गाइडलाइंस है जो वैलिडेशन को सपोर्ट करती हैं। इसके लिए सिंपल आंसर आसान तरीके से देना है। इसके लिए आपके पास USFDA की गाइडलाइन है 211, ठीक है। इसके लिए आपके पास ICH की गाइडलाइन Q7 आपको सपोर्ट करती है। इसके अंदर आपके पास WHO की गाइडलाइन है जिसमें आप Annex 3 देख रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ चैप्टर्स होते हैं गाइडलाइन के, ठीक है, वो भी इसमें सपोर्ट करते हैं। नंबर 4 पे आप कह सकते हैं PDA टेक्निकल रिपोर्ट्स नंबर 60, ये भी आपको सपोर्ट करती है वैलिडेशन के हवाले से। ये 4-5 गाइडलाइंस है जिसकी बेस पे आप वैलिडेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हो गया नंबर 5। नंबर 6 पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अक्सर आप करते हैं तो लाजमी पूछेंगे आपसे कि क्यों हम 3 कंसेक्यूटिव बैचेस लेते हैं वैलिडेशन के अंदर। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्यों है कि आप 3 ही बैचेस सेलेक्ट करें वैलिडेशन के लिए, 1, 2, 5, 10 क्यों नहीं। इसका आंसर यही है कि रिपोर्टेड गाइडलाइन आपको सपोर्ट करती है। EME की गाइडलाइन Annex 3 EME आपको इस बारे में बताता है, यूरोपियन फार्माकोपी में आपको बताती है कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है बैचेस की वो 3 है। ये कंसेक्यूटिव इनफ क्वांटिटी काउंट होती है 3 बैचेस। 1 और 2 बैच अगर आप वैलिडेशन पे लेते तो इनफ क्वांटिटी काउंट नहीं होती। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिसेस और सपोर्ट गाइडलाइन यही है कि आपने मिनिमम 3 बैचेस लेने होते हैं, ये इनफ क्राइटेरिया काउंट होता है। और अच्छा, नंबर 7 क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा और वो ये है व्हाट इज प्रोसेस वैलिडेशन, ठीक है। ये लाजमी पूछेंगे आपसे, डिफरेंट टाइप की वैलिडेशन होती है। आपसे नंबर 7 पे क्वेश्चन लाजमी आएगा कि प्रोसेस वैलिडेशन में हम क्या करते हैं। तो देखिए प्रोसेस वैलिडेशन क्या है, आपकी इंडस्ट्री के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं,
ग्रेनुलेशन का प्रोसेस हो गया, ब्लेंडिंग का प्रोसेस हो गया, एनकैप्सुलेशन का प्रोसेस हो गया, एनकैप्सुलेशन के बाद ब्लिस्टरिंग पे चीज़ें आ रही, जो मैन्युफैक्चरिंग के जितने प्रोसेस है कोई चीज़ बनाना, उसकी जो प्रोसेस को वैलिडेट करने को, उसको इंश्योर करने को, उसके कंसिस्टेंसी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग को चेक करना प्रोसेस वैलिडेशन कहलाता है। किसी भी प्रोसेस को वैलिडेट करना, इंश्योर करना कि उसके कंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहे नहीं है, तो प्रोसेस वैलिडेशन कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसके बाद आपसे ये भी पूछा जाएगा कि क्या प्रोसेस वैलिडेशन का जो बैच है उसको हम कमर्शियलाइज कर सकते हैं। इसका आंसर है यस। आप ऐसा भी होता है जो आपके कमर्शियल बेस बन रहे होते हैं, कोई चेंज लाते हैं, तो उसमें भी उनको बेच को भी आप प्रोसेस वैलिडेशन पे लेके आ रहे हो तो उसको आप कमर्शियलाइज कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वैलिडेशन, नो इशू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज रीवैलिडेशन। जब भी बात होगी रीवैलिडेशन की, उस केस में करते हैं जो मैंने आपको पहले भी कहा कि किस किस केसेस में करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ को चेंज कर दिया, आपकी सोर्स चेंज हो गई, सही है, आपने कॉलम की सोर्स चेंज कर दी। लेट्स सपोज आप एचपीएलसी की मिसाल देते हैं, एचपीएलसी पे आप काम कर रहे थे, आपका मेथड वैलिडेटेड है, प्रोसेस वैलिडेटेड है, आपने 250 cm का कॉलम सेलेक्ट किया, कॉलम लाइन, लेकिन अब आपने सोर्स चेंज कर दिया, अब आप 150 या 100 पे कॉलम पे लेके आ रहे हैं, तो आपका मेथड वैलिडेशन पे जाएगा, याद रखिए उसको वैलिडेशन पे आप लेके आएंगे। ठीक है, इसी तरह उसमें कोई आपने कंडीशंस चेंज कर दी, ठीक है, आपने टेम्परेचर कॉलम पे था, आप 25 पे काम कर रहे थे, आप उसको एम्बिएंट पे ले आए, या आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया 40 डिग्री कर दिया, या कोई और पैरामीटर आपने चेंज कर दिया, तो उस केस में आपको रीवैलिडेशन करनी पड़ती है। जो मेथड आपका वैलिडेटेड ही क्यों ना हो, अगर उसमें आप कोई चेंज लाना चाह रहे हैं, टाइम सेव करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा मेथड बनाया था जिस पर ज़्यादा टाइम लगता था, वैलिडेट हो चुका किसी ज़माने में, लेकिन आप उसको दोबारा टाइम कम करने के लिए चीज़ों को, पैरामीटर को चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में आप उसको रीवैलिडेट करेंगे। ये कहलाता है रीवैलिडेशन। क्लियर? मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया। अरे एक सवाल नंबर 10 आपसे पूछा जाएगा, वाई वी परफॉर्म क्लीनिंग वैलिडेशन। हम क्लीनिंग वैलिडेशन क्यों करते हैं, इस पे क्या पर्पस है हमारा। तो क्लीनिंग का मेन पर्पस क्या होता है, टू इंश्योर क्रॉस कंटामिनेशन को मिनिमाइज करना क्लीनिंग का मेन पर्पस होता है। और ये दूसरा एश्योरेंस इसकी ये होती है कि जो आप ग्लास वेयर्स यूज करते हैं वो नीट एंड क्लीन हो, ताकि आपकी प्रोडक्ट पे क्वालिटी पे इफेक्ट ना आए, आपकी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, ताकि क्रॉस कंटामिनेशन ना आपके एनालिसिस में आए ना आपकी प्रोडक्ट में जाए। ये मेन पर्पस होता है क्लीनिंग वैलिडेशन का। क्लीनिंग वैलिडेशन पे आपके इक्विपमेंट भी आते हैं, ग्लास वेयर्स आते हैं, आपके जो यूटेंसिल्स यूज हो रहे हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग में जो आपके टैंक्स यूज हो रहे हैं, तो सबकी क्लीनिंग वैलिडेशन के अंदर आते हैं। नंबर 11, एक क्वेश्चन में एंड में एक और बता दूं, मैं 10-12 क्वेश्चन निकाले थे आपके लिए। एक चीज लाजमी आपसे पूछी जाएगी कि व्हाट इज वैलिडेशन प्रोटोकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई वैलिडेशन पे काम कर रहे होते हैं, सबसे पहले आपका प्रोटोकॉल क्या होता है। तो वैलिडेशन का प्रोटोकॉल क्या है, जिसको अपने बड़े समराइज वे में तरीके से समझाना है। जब भी वैलिडेशन प्रोटोकॉल की बात होगी, इसका डेफिनेटली मकसद ये होता है कि आपके पास एक टेम्पलेट्स होता है, रिटन फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें सारी चीज़ें डिफाइन होती है कि किस से, कहाँ से और किस किस जगह से सैंपल हमने लेना है। सैंपल्स की स्ट्रेटेजी उसके अंदर डिफाइन होती है, जो ऑपरेटर होगा उसकी स्ट्रेटेजी डिफाइन होगी, कौन कौन लोग उसको टेस्ट करेंगे, कितने बजे टेस्ट करेंगे, किस किस टाइम पर सैंपल लेना है, किस जगह से सैंपल लेना है, कौन टेस्ट करेगा, कौन सिग्नेचर करेगा, कौन इसको अप्रूव करेगा। ये प्रोटोकॉल के अंदर सारा डिफाइंड होता है। ये प्रोटोकॉल को है ना मस्ट, विदाउट प्रोटोकॉल आप वैलिडेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। वैलिडेशन करने से पहले आपके पास प्रोटोकॉल होता है, फिर आप वैलिडेशन पे जाते हैं। पहला काम होता है प्रोटोकॉल बनाना, उसके तहत फिर आप वैलिडेशन पे काम कर रहे होते हैं। 12वां सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट लाजमी पूछा व्हाट इज मास्टर वैलिडेशन प्लान। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक डॉक्यूमेंट है कि मास्टर वैलिडेशन प्लान बेसिकली क्या होता है। जब भी या क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो मास्टर वैलिडेशन प्लान के अंदर आप पूरी इंडस्ट्री का एक सिनेरियो आप इसका डिफाइन कर रहे होते हैं कि इस साल पूरे एक साल का मास्टर वैलिडेशन प्लान होता है, जिसमें इस साल में हम इस जगह की जो आपके पास प्लानिंग वैलिडेशन के प्लान है आपके पास, उनको इसके अंदर इंक्लूड करते हैं मास्टर वैलिडेशन प्लान के अंदर, जिसमें आपके इक्विपमेंट आते हैं, आपके एरिया आ सकते हैं, एरिया की क्वालिफिकेशन है, एरिया की वैलिडेशन है, क्लीनिंग वैलिडेशन है, इस जगह को नया प्रोजेक्ट है, वो सारे जितने आपने इस साल के अंदर वैलिडेशन में चीज़ों को लाना है, वो मास्टर प्लान के अंदर चीज़ें होती है। ये बहुत नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ सिलेक्टेड वैलिडेशन डिपार्टमेंट के लिहाज से इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर निकाले थे, जिसका मैंने आपको एक एक का रिप्लाई भी किया और एक एक क्वेश्चन का रिपीट भी किया। होपफुली आप जब भी किसी वैलिडेशन डिपार्टमेंट में हायर हो तो इन क्वेश्चन आंसर को लाजमी देखिए, बड़ा हेल्पफुल रहेगा उन लोगों के लिए जो वैलिडेशन डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हैं, वहाँ जॉब करने के लिए हायर होना चाह रहे हैं। वीडियो का पेंड करते हैं। मैं अगेन इन दी एंड ये कहूँगा, जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।